नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजने के लिए, इतने अच्छे अच्छे संदेश भेजने के लिए, कमेंट्स भेजने के लिए। ये जो प्रेरणा मिलती है ना कि वीडियो बनाए, रात को बनाए, सुबह उठ के बनाए, ये इन्हीं संदेशों से मिलती है। देखिए, और कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है। जब आप लोग कैसे मैसेज आते हैं ना कि भैया आपके वीडियो से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, भैया मैं ऐसे गांव में रहता हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं आता, मैं वीडियो डाउनलोड करके पढ़ता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो बंद मत करना। यह जब आता है कि भैया मैं साइकिल से जा रहा हूँ, आपका वीडियो सुनते सुनते जाता हूँ, तो लगता है कि यार कहीं तो हम लोग पहुँच रहे हैं, किसी को तो फ़ायदा मिल रहा है। या जब आप सेलेक्ट होते हो और जब मैसेज भेजते हो कि भैया आपके मैसेज से बहुत फ़ायदा मिला, आपके वीडियो से बहुत फ़ायदा मिला, अभी एडीआई का रिजल्ट आया, बहुत लोग के मैसेज आए, तो मज़ा आता है। मतलब अंदर से ना सुकून मिलता है कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो इन मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक दिवस में भी जो आप सभी के मैसेज आए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ के पास नंबर हैं, कुछ के पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उन्होंने टेलीग्राम में भेजा, या कोई दिल से भी भेज रहा है, मतलब वो तो यूनिवर्स है, पता लग ही जाता है। तो सभी को हाथ जोड़ के सच में बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैसेज भेजते रहा करिए, अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है। अब क्योंकि शिक्षक दिवस है, मैं बहुत ज़्यादा अपने को शिक्षक नहीं मानता, मैं सच में अभी खुद बच्चा हूँ। मेरे शिक्षक हैं, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने इस काबिल बनाया। माता पिता से लेके जो पहले शिक्षक हैं से आज तक जितने भी शिक्षक मिले, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिखाया, तभी हम लोग दूसरों को सिखा रहे हैं। और अभी भी सीखने की प्रक्रिया चल ही रही है, आप लोग से भी सीखता हूँ, आप भी मेरे शिक्षक हैं, मतलब जो सिखा रहा है वो शिक्षक है। तो आप लोग भी बताते हो ना कि भैया इसको थोड़ा ऐसा पढ़ा देना, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी बता देना, वो भी एक शिक्षा है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत क्या बोलेंगे, धन्यवाद कि शिक्षा देते रहते हैं। कोई आलोचना करता है वो भी अच्छा लगता है, वो भी एक शिक्षा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटी छोटी बातें, क्योंकि अब भाई आप लोग इतना बड़ा दर्जा दिए कि आप शिक्षक हो, तो अब शिक्षक हैं तो कुछ ज्ञान बांटते हैं। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि अभी चल रहा है सितंबर, आज 5 सितंबर है, फरवरी में आपका प्री है। बहुत समय नहीं है। देखो, सितंबर ऐसे ही उड़ जाएगा। वो हम लोग ना कहीं वहाँ पढ़ते थे, शायद स्कूल में लिखा था हम लोग के, इस समय के पंख होते हैं, समय उड़ा जा रहा है। बाद में समझ में आया कि सही में यार समय उड़ जाता है। आज से 2 महीने बाद आपको लगेगा यार सितंबर अक्टूबर तो उड़ गया। अभी नवरात्रि आएगा, गरबा खेलोगे, दिवाली आएगी, पटाखा फोड़ोगे, अक्टूबर खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर में नोटिफिकेशन आना है। तो मैं ये समझाऊंगा। और फरवरी तो पता ही नहीं लगता, 8 9 10 फरवरी जो भी एग्ज़ाम होगा वो तो समझ में आता ही नहीं है। तो आपके पास समय सच में बहुत कम है। अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पूरे मेहनत से अब ना इधर उधर डाइवर्ट मत हो। तब अपने दिमाग को ये समझाओ कि भाई अब मेरे पास व्यर्थ करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, वेस्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अब मेरे को भिड़ के पढ़ना है, और जो तैयारी जिसका सिलेक्शन होगा वो पढ़ता होगा। आप नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ेगा, वो सेलेक्ट होगा, सीधा सा रूल है। तो पहला रूल ये है कि अब समय ना व्यर्थ मत करना। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि भाई सही चीज़ पढ़ना। कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मेरे को, मेरे साथ भी थे, कि वो पढ़ते खूब हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, लेकिन सही चीज़ नहीं पढ़ते। वो मान लो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं पूरा, 2 महीने इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास मतलब उनका बस चले तो वो खोद के निकाल दें कि ये मदकू द्वीप है, ये ताला गांव है। तो वैसा नहीं करना है, आपको रणनीति से पढ़ना है। और रणनीति सीधी सीधी है कि जिसका जितना वेटेज है उतना उसको पढ़ना है। जो इनपुट आउटपुट बोलते हैं ना हम लोग, कि भाई मान लीजिए छत्तीसगढ़ 50 नंबर का आता है 100 में से, तो आपको आधा समय उसमें देना है। इतिहास के अगर 10 11 सवाल आ रहे हैं तो उसमें उतना समय देना है। संविधान के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, उसको समय देना है। तो जहाँ से सवाल आ रहे हैं उसको उतना समय देना है, जहाँ से कम आ रहे हैं उसको कम देना है। छत्तीसगढ़ में भी बांट लो आपकी कहाँ से कितने आ रहे हैं, एक वीडियो है हम लोग का, फिर से डाल देंगे। तो आप ये देखिए कि कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं, और जितने सवाल आ रहे हैं उसको आपको पढ़ना है। मतलब ये थंब रूल है। आपको ना इधर उधर, नहीं तो आप भटकने लगोगे कि आप कला संस्कृति में डूब जाओगे। तो पहली चीज़ ये देखो कि किसको कितना पढ़ना है, थोड़ा सा अपना भी देख लेना कि आप क्या किया। और दूसरी चीज़, सोर्स ना लिमिटेड रखना। मैं मतलब जिससे पढ़ रहे हैं आप, अभी तक तो आपको होगा कि इससे पढ़ रहे हैं, समझ में आता होगा, ठीक ठाक दिया है। जिस जगह से भी पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहना।
लिमिटेड रखना, ये मत करना कि ये किताब भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना। ये बेसिक थंब रूल है, कोई माने ना माने जो भी हो। तो अगली चीज़ ये कर लेना कि अच्छे से पढ़ना, जो भी सोर्स है खूब अच्छे से बार बार पढ़ो, क्योंकि बार बार पढ़ोगे ना, इसका बेसिक चीज़ रिवीजन ही है यार। देखो हम भी भूल जाते हैं, अभी मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं खुद भूल जाता हूँ कि अच्छा ये क्या था, जा जल देव क्या बनाए, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग में सॉफ्टवेयर पड़ा है, पेन ड्राइव घुसा दिए हो जाएगा। अब बार बार पढ़ोगे तभी याद रहता है, और बार बार तभी पढ़ोगे जब एक चीज़ से पढ़ोगे। मेरी भी जो किताब है ना, वो लाल पीली नीली सब हो गई है। तो आपको ना वैसे ही कर देना है कि किताब गंदी दिखने लगे, लाल दिखने लगे, पीली दिखने लगे, हाइलाइटर चले, मार्कर चले, आपकी लाइन खींचे, इतने बार लिख दो कि वो बिल्कुल वैसी। अगर आपकी किताब अच्छी दिख रही, नहीं दिख रही, तो फिर आप नहीं पढ़े हो या आप सही ट्रैक पे नहीं हो। तो रिवाइज करो, एक रणनीति बनाओ कि भाई ये मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है। मान लो कोई ऐसा है जिसका प्रीलिम्स ठीक ठाक है, मेंस तो आगे दिला नहीं, तो कम से कम सितंबर कोशिश करो कि पूरा मेंस का सिलेबस ख़त्म कर दें, फिर प्रीलिम्स में भिड़ जाएंगे। क्योंकि मेंस छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन प्रीलिम्स भी नहीं छोड़ सकते। तो आपकी क्या तैयारी है, हो सकता है आप पहले प्रीलिम्स निकाल चुके हो, तो आपको कम समय प्रीलिम्स में लगेगा। हो सकता है प्रीलिम्स ज़्यादा मार्जिन से चूक रहे, तो फिर जल्दी चालू कर दो। लेकिन अभी कम से कम सितंबर में मेंस के जो भी टॉपिक हैं, खासकर पेपर 7 पेपर 6, ये ख़त्म कर दो। मैं भी अभी अपने को चैलेंज दिया हूँ मैं कि भाई अगले 1 महीने में आपका ये जो टॉपिक पढ़ा रहे थे हम लोग पेपर 7 का और 6 का, ख़त्म करने की। इसीलिए छत्तीसगढ़ अभी रोक दिए हैं कि यार ये करते हैं। वो करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा व्यस्तता भी बढ़ गई, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखते हैं, आधा भी हो गया तो भी बड़ी बात है। तो रिवीजन करो, रणनीति बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ो। मतलब इधर उधर नहीं होना है। और टेस्ट लिखो, मेंस टेस्ट अगर लिख सकते हो तो अभी 1 आध महीने लिख लो, कम से कम प्रैक्टिस होगी लिखने की। टेस्ट सीरीज नहीं लिख सकते हम लोग, कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन डालने की, जाके लिख लो भाई। मैं नहीं कर पा रहा हूँ चेक, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि एक एक नहीं कर पाता, लेकिन ना लिख लोगे, दूसरे भी लिख रहे हैं, अच्छा आंसर आपको पता ही लग जाएगा, ये अच्छा लिखता, उसका देख लो, आपको पता लग जाएगी आपकी गलतियाँ। सबसे मेन तो वही है, मॉडल आंसर दे देंगे, वो मॉडल आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन कोई आपका ही सहपाठी अच्छा लिख रहा है तो आप वैसा तो लिख ही सकते हो। टेस्ट दिलाओ, प्रीलिम्स के भी दिलाना, और टेस्ट में कोशिश ये करना कि जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारते जाओ। थंब रूल है कि कोई भी सवाल गलत हुआ क्यों हुआ, एक तो हम पढ़े नहीं, उसको पढ़ो अच्छे से, रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन करो, भूल गए तो भी रिवीजन करो, सिली मिस्टेक हो गई, नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो गलतियाँ सुधारो, नहीं दिखे तो बड़ा सा गोला लगा लो। जो कारण है किसी भी सवाल के गलत होने का, उस कारण को दूर करो। एक कॉपी बना लो, कॉपी ऑफ एरर, मतलब गलतियों की कॉपी, जो गलती आपसे हो रही उसको उस कॉपी में लिखते जाओ, जिससे आखिरी में रिवीजन कर सको। टाइम टेबल बनाना चाहिए, कई बच्चों के मैसेज आए पिछले वीडियो में भी कि भैया टाइम टेबल बनाते हैं तो और नहीं पढ़ पाते। बनाओ तो भाई नहीं पढ़ पाओगे क्या दिक्कत है। मतलब टाइम टेबल में वो मत रहो कि नहीं कर पाए तो फिर 4 दिन सोएंगे नहीं रोएंगे, ऐसा वाला मत रखो। लेकिन एक मोटा मोटा टाइम टेबल तो होना चाहिए ना, कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, एक आपके दिमाग में रहना चाहिए। मेन है पढ़ाई होना, मेन है आउटपुट निकलना। आपको किताब के सामने नहीं बैठना, किसी को जस्टिफाई भी नहीं करना है, लेकिन आउटपुट निकलना चाहिए। उसके लिए जो कर सकते हो वो करो। एक मैं वही बोल रहा था कि एक आप लोग ये भी कर सकते हो कि एक डायरी बना लो, और उसमें ना मत टाइम टेबल बनाओ, अपने को ट्रैक करो। देखो आपसे बढ़िया आपका ट्रैकर कोई नहीं हो सकता। अपने को ट्रैक करो कि भाई मैं 8 बजे उठा, 8 से जो भी 8 से 8:50 साइंस पढ़ूंगा। फिर यहाँ ट्रैक करो कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या मान लो आप 30 मिनट पढ़े पर कितना पढ़ा, ऐसा आप अपने हिसाब से कॉलम। और यहाँ क्यों नहीं, जैसे आप 30 मिनट पढ़े, 50 पढ़ना था, क्यों नहीं, तो रील स्क्रॉल करें। मतलब मैं, भरोसा करो ये कर नहीं पाओगे आधे लोग, आधे क्या कुछ परसेंट ही कर पाएंगे, लेकिन जिसके अंदर जिगरा होगा ना ये करने का, वो सफल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या टाइम गंवा रहे हैं, लेकिन आप ना उसको लिखना नहीं चाहते। अब लिखो कि मैं 20 मिनट यहाँ वेस्ट किया, 30 यहाँ वेस्ट किया, 40 यहाँ वेस्ट किया, लाइब्रेरी में मैं बैठा था 8 घंटे, एक्चुअल में पढ़ा 5 घंटे। क्यों नहीं पढ़ पाया, क्योंकि रील चलाया, फ़ोन आ गया, चाय पीने चल दिया। लिख दो
आगे कोशिश करो कि ये ना हो। सीधी सी बात है, मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये सब कोशिश करोगे तो बढ़ोगे। एक चीज़ और यार, बड़े भैया के नाते बोल रहा हूँ ये चीज़ तो, कि मैं ना बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। अगर आप तैयारी करने आए हो, शराब, सिगरेट और जो भी गंदी आदतें हैं, आपको सब पता है, जो भी डाइवर्सन है उससे दूर रहो। आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी नहीं कर रहे, आप जीवन के किसी भी फेज में हो, ये सबसे दूर रहो। मतलब आपको लगता होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लगता होगा कि यार शराब पी रहे हैं तो थोड़ा तो अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए आप अपनी चीज़ों को भूल जाते हो, लेकिन ये चीज़ें अच्छी हैं क्या? आप बताओ। किसी चीज़ से आपका कोई दुख तो ख़त्म नहीं हुआ, आप उसको भूल गए। तो भाई आगे चल के अभी आपको लग रहा है कि आप मज़े के लिए पी रहे हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो बता रहे थे कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, और वो नशेड़ी बन गए, गंजेड़ी बन गए, भंगेड़ी बन गए, डिप्रेशन में चल दी। ऐसे ऐसे लोग थे, ट्रेन के सामने कूदने को तैयार हो गए। तो ये जो रास्ता है ना, बहुत गंदा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी संगति से दूर रहो, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं होना है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं चाय नहीं पीता। लोग बोलते हैं कैसे नहीं पीता, मैं बोलता हूँ यार मैं ऐसी चीज़ कुछ नहीं करता जिससे मेरे को फ़ायदा ना हो, और मैं अभी तक नहीं पीता। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन नहीं पीता तो नहीं पीता। मेरे को कोई तलब नहीं है चाय की। तो जब मैं चाय की तलब छोड़ सकता हूँ, तो आप यार ये सब जो चीज़ें हैं वो तो छोड़ ही सकते हो। मेरी दादी माँ थी, 70 साल में उनको डॉक्टर बोला कि तंबाकू नहीं खाना है आपको, आपकी तबीयत खराब हो रही। अगले दिन से छोड़ दी। कोई अगर 70 साल में छोड़ सकता है, तो तुम 20-25 में तो छोड़ ही सकते हो। पहली चीज़, अगर पकड़े नहीं हो तो मत पकड़ो। ये चीज़ें आपको लोग समझाएंगे कि कर ले, अच्छी चीज़ है, ये है वो है, ये नहीं किया तो जीवन में क्या किया, एक बार कर ले। कुछ नहीं होता भाई, मैं भी तो सफल हूँ। मैं आज तक नहीं सिगरेट पिया ना शराब पिया, माइक में कैमरे में बोल रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दिखा देगा कि ये तो पिया है करके। और मेरे को उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है। और तुम एक बार पी भी लोगे तो तुमको कौन सा क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि मोक्ष मिल जाएगा? कुछ फ़ायदा नहीं होता। मतलब ये क्या चीज़ है कि कोई व्यक्ति यहाँ धंसा हुआ है, सीधा सा लॉजिक है। मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो करते हैं, वो नीचे गिरे हुए हैं, तुम यहाँ खड़े हो, तुम उनसे ऊंचे हो। अब कोई नीचे गिरा हुआ है नाली के नीचे, तो वो चाहेगा कि दूसरा ऊपर क्यों खड़ा है यार, इसको भी साथ में गिरा लेते हैं। पूरा लॉजिक उसी का है कि वो भी चाहते हैं कि तुम तो उन्हीं के लेवल में गिर जाओ। तुम यहाँ खड़े रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और शराब ना पीना, सिगरेट ना पीना, गुटखा ना खाना, ये गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। मतलब ये आपको अपने अंदर लाना है। ये बड़े भैया के नाते यार इतना वादा कर दो मेरे से, सेलेक्ट हो मत हो दूसरी बात है, ये सब मत करो। गंदी चीज़ें हैं, सच में गंदी चीज़ें हैं। इसको आपको सुधारना है। आप अगर कर रहे हैं तो छोड़ दो। थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ना कि कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी छोड़ दो। मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। एक आखिरी चीज़, एक ना 2-3 बच्चों का मैसेज आया। एक तो मैसेज आया, कुछ स्क्रीनशॉट भेजे बच्चे मेरे को। उसमें एक था, कोई बच्ची बोल रही थी कि भैया राजन सर का 21वां रैंक कब आया, एपी में 21वां आया, और वो पीएससी में 21वां लोग समझते हैं, वो तो लोगों को धोखा देते हैं। देखो यार, मतलब आज टीचर्स डे है तो मेरे को याद आ गया। फिर एक बच्चे का आज मैसेज आया था कि भैया आपका आया था तो आप ज्वाइन क्यों नहीं किए। मेरे को लगा थोड़ी बात कर लेते हैं, ज़्यादा अपने बारे में मेरे को पसंद भी नहीं बात करना। 21वां रैंक आया था, पीएससी में ही आया था, सीजीपीएससी 2016 था शायद वो, उसमें आया था, चेक कर लेना भैया। और ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मेरे को डीसी की पोस्ट चाहिए थी। मतलब मेरा जो मन था कि डिप्टी कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर नहीं मिल रहा था, डिप्टी एसपी मिल जाता। मतलब जो रैंक थी उस साल डिप्टी एसपी मिल जाता। लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को डिप्टी कलेक्टर के अलावा कोई ज्वाइन नहीं करना है, तो मैं सेकंड में डिप्टी एसपी नहीं भरा था। इसलिए नहीं भरा था कि डिप्टी एसपी मिल जाता, फिर घर वाले छोड़ने नहीं देते। मतलब जनरली मेरे घर वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि जो भी मिला मैं बोला कि मेरे को नहीं ज्वाइन करना। किसी के घर वाले किसी बेरोजगार लड़के को बोलेंगे कि अच्छा तेरी 21वीं रैंक है, मैं बोला मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, और पिता ही बोले ठीक है मत कर। ऐसा, मतलब कोई अगर माँ बाप भी वीडियोस देख रहा है तो इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा अपने बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। और अगर वो अभी संघर्ष में है ना, तो उनके ऊपर हाथ रखो, उनके ऊपर भरोसा करो, वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो आपको उस भरोसे पे खरा उतरना है। सीधा सा रूल ये है। तो 21वां रैंक था,
फिर कुछ महिला बाल विकास अधिकारी ऐसा मिला था, मैं बोला नहीं करूँगा। उस जिस दिन आया रिजल्ट उसी दिन बोला कि नहीं ज्वाइन करूँगा। घर में बोले ठीक है मत कर। थोड़ा सा प्रेशर बना बाकी लोग की, बेरोजगार लड़का है ऐसे कैसे छोड़ रहे। ठीक है मतलब अब घर वाले साथ हैं तो कोई बात ही नहीं। तो उसमें वही रैंक था। उसके बाद फिर से दिलाया, फिर से दिलाया, तो आगे से फिर मैं डीसी ही भरता था। फिर तो मैं, मेरे को एक बार याद है कहीं, फिर हम लोग सब जगह टेस्ट टेस्ट सीरीज तो दिला ही देते थे या नाम तो लिखवा ही लेते थे। तो कहीं कोई भेजा था मेरे को फोटो की, उस बार ना कुछ 53वां रैंक था, नीचे लिखा था इनको डीसी से कम कोई पद नहीं चाहिए तो मैं फिर डीसी ही भरता था। बेरोजगार था तो भी भरता था, वो कॉन्फिडेंस था या जो होता, मतलब था कि वही बनना है, नहीं तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में सेकंड रैंक आया था, मतलब एक हटा के दो आया था, और उससे फिर ज्वाइन कर लिया। और एक गलती जो मेरे से हुई, अब बातें ही खुल रही तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। गलती ये हुई कि जब मैं पीएससी दिला रहा था, मेंस दिला रहा था, तभी मैं यूपीएससी भी दिला रहा था, उसका भी मेंस दिला रहा था, और मैं दोनों की तैयारी कर रहा था। मैं रिसर्च भी कर रहा था तो मेरा जेआरएफ भी था, जेआरएफ में फर्स्ट रैंक था उस समय। धोखे से था जो भी था, लेकिन उसमें फर्स्ट था। तो मैं सब कर रहा था, मेरे को लगता था कि मैं सब कर सकता हूँ, और मैं गलत था। गलत था मतलब मेरे को गिल्ट नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं था कि ये नौकरी नहीं मिली तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं ज्वाइन करता तो भी छोड़ के आके पढ़ाते ही, तो फिर पढ़ाने वाली नौकरी मिल गई तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आप लोग से बातचीत करो तो और अच्छा लगता है। तो अपने जीवन में संतुष्ट हैं मज़ा आता है जो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यार बहुत इधर उधर हाथ मत मारना एक साथ। वो जो बोलते हैं ना, दो नाव पे, अगर आप सीरियस हो अपने लिए तो कई नाव पे पैर मत रखना, दो पे भी मत रखना। एक चीज़ को टारगेट बनाओ, जैसे कोई पीएससी वाला है तो पीएससी को टारगेट बनाओ, उसी को प्राइमरी फोकस बनाओ, वहीं जाओ। हो सकता है आप असफल होगे, एक बार होगे, दो बार होगे, लेकिन मैं एक ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता जो लगातार सही दिशा में मेहनत किया हो और असफल रहा हो। मतलब सफल हो ही जाता है। तो उस दिशा में लगातार मेहनत करिए, आप सफल जरूर होंगे। और तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी भावनाएं हैं वो कमेंट में करिएगा। कमेंट हो सकता है मैं हार्ड रिएक्शन ना बना पाऊँ, रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन यार पढ़ते सबका है, और वही ना मोटिवेट करता है, तो वो करते रहा करिए, अच्छा लगता है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की खूब सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं।